कहानी है फ़कीर से कौन जीत सकता। यह कहानी बहुत ही रोचक और बहुत कुछ सिखाने वाली है, तो इस कहानी को आप लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर सुने। मध्य भारत के किसी गांव में एक महान फ़कीर रहा करता था। वह ज्ञानी होने के साथ साथ करुणाशील भी था। वह किसी के अनावश्यक भेंट भी नहीं स्वीकारता था। बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन था उसका। एक कक्ष के झोंपड़े में वह रहता था। पूंजी के नाम पर उसके पास चंद बर्तन और 2 कंबल के अलावा कुछ न था। अब उन कंबलों को चाहे वस्त्र कह दो या उसका ओढ़ना बिछौना, परंतु ओढ़ने बिछाने के नाम पर जो कुछ भी उसके पास था बस वही था। स्वाभाविक तौर पर जब इतना महान फ़कीर था तो पूरा गांव उसकी बड़ी इज्जत भी करता था। और उनकी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह सर्दी के मौसम की है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उन दिनों ठंड की ऐसी ही एक रात्रि को हमेशा की तरह फ़कीर अपने एक कंबल ओढ़े व एक बिछाए सो रहा था। अब फ़कीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं। सो झोंपड़े के दरवाजे पर सांकल वगैरह लगाने का भी सवाल नहीं उठता था। घुसने में तो सफलता नहीं मिली, परंतु चूंकि फ़कीर का दरवाज़ा खुला था सो वह चोरी करने वहीं घुस गया। अंधेरे में 10-1 मिनट तक उसने पूरा झोंपड़ा टटोला, पर उसे एक छोटा भगोना व टूटे गिलास के अलावा कुछ न मिला। अब इस मौसम में या 2 टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने हेतु तो उसने यह कष्ट उठाया नहीं था। सो स्वाभाविक तौर पर वह निराश हो गया। इधर फ़कीर की नींद क्या, वह तो पहले आहट से ही जग गया था। परंतु फ़कीर भी फ़कीर था। वह बंद आँख किए ही इस तमाशे का मज़ा ले रहा था। उधर चोर को अंत में जब कुछ न सूझा तो उसने फ़कीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए। इतनी रात को इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद भी हाथ कुछ न लगे तो यह तो नाकामी हुई, और नाकामी तो नाकामी है, चोर तक को पसंद नहीं आ सकती है। सो बस कंबल मारने के आत्मसंतोष के बाद वह दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ, लेकिन वह निकल नहीं पाया क्योंकि फ़कीर यह सारा तमाशा देख ही रहा था और अब उसके बीच में कूदने का वक्त भी आ ही गया था। बस उसने दरवाजे के बाहर जाते हुए चोर को कड़क आवाज़ में रुकने को कहा। फ़कीर के रुआबदार आवाज़ सुन चोर के तो पाँव ही जकड़ गए। इस दरमियान फ़कीर उठ खड़ा हुआ और उसे भीतर आने को कहा। चोर के तो भड़ी ठंड में पसीने छूट गए। बेचारा चुपचाप वापस अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देख फ़कीर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए पर मैं तुम्हारी कोई सहायता न कर सका। घर में कुछ है ही नहीं जो तुम्हें संतुष्ट कर पाऊँ, लेकिन अगली बार आना हो तो इत्तला करके आना। आसपास से मांगकर कुछ एकत्रित कर लूँगा ताकि तुमको इस कदर निराशा लेकर न जाना पड़े। उधर चोर जो पहले ही फ़कीर की कड़क आवाज़ सुन घबराया हुआ था, अब ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसके हाथ से कंबल भी छूट गया। बौखला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही भागने को हुआ। यह देख फ़कीर ने फिर गरजते हुए उससे कहा, जो लेकर जा रहे थे वह सब तो लेकर ही जाना होगा, और हाँ, जाते वक्त यह दरवाज़ा ज़रा सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर अब तो रुआबदार आवाज़ से सम्मोहन में फ़कीर का हर हुक्म मानने को बाध्य हो गया था। उसने वह फेंका कंबल व बर्तन फिर उठाया और जैसे कि फ़कीर ने कहा था दरवाज़ा अड़ाकर चलते बना। यहाँ तक तो सब ठीक, पर सुबह होते होते तो वह पकड़ा भी गया। वह तो पकड़ा ही जाना था क्योंकि फ़कीर के कंबल से पूरा गांव परिचित था। स्वाभाविक तौर पर सबको उस चोर पर बड़ा क्रोध भी आ रहा था। दुष्ट को चोरी करने के लिए क्या यह सज्जन फ़कीर का ही झोंपड़ा मिला। बस पकड़कर उसे पंचायत में पेश किया गया, परंतु पंचायत भी चोर से सख्त नाराज़ हो उठी।
सबका मन तो कर रहा था कि फ़कीर के यहाँ चोरी करने वाले को तो फांसी की सज़ा ही दे देनी चाहिए। खैर उधर पंचायत में चोर की सज़ा को लेकर बकझक चल ही रही थी कि उड़ते उड़ते यह खबर फ़कीर के पास भी जा पहुंची कि चोर पकड़ा गया है और पंचायत उसे सज़ा जल्द ही सुनाने वाली है। खबर सुनते ही फ़कीर दौड़ा दौड़ा पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ कहा कि यह कंबल व बर्तन उसने चुराए नहीं, बल्कि मैंने ही उसे यह सब ले जाने को कहा था। यह तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है, इसने तो जाते जाते मुझे ठंड न लगे इस ख्याल से घर का दरवाज़ा तक अड़ा दिया था। खैर फ़कीर के बयान के बाद पंचायत के पास चोर को सज़ा देने का कोई उपाय नहीं बचा था, सो चोर को छोड़ दिया गया। अब चोर सज़ा से तो बच गया, परंतु फ़कीर द्वारा करी गई करुणा में उलझ गया। पंचायत से निकलते ही उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह रोते ही सीधा फ़कीर के चरणों में गिर पड़ा। यही नहीं, उसने फ़कीर से अपना सेवक बनाने की रट ही पकड़ ली। कुछ आनाकानी कर फ़कीर ने उसे सेवा का मौका देना तय किया और उसे अपने साथ घर ले आया। कहने की ज़रूरत नहीं कि उस चोर के साथ साथ फ़कीर के कंबल व बर्तन भी घर वापस लौट आए थे। यह तो ठीक, पर घर लौटते ही फ़कीर उस चोर पर खूब हंसा और हंसते हुए ही बोला, देखी मेरी चाल, मेरे कंबल व बर्तन तो वापस लौट ही आए, साथ में सेवा करने हेतु एक सेवक भी ले आए। याद रख कि फ़कीर का कोई सौदा कभी घाटे का नहीं होता। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मनुष्य की अपनी मानसिक क्षमता, और यह मानसिक क्षमता कभी दूसरे के भरोसे नहीं आ सकती। वह दूसरा कोई क्षमतावान व्यक्ति हो या कोई महान सिद्धांत, वह दूसरा फिर चाहे बड़े से बड़ा धन हो या सत्ता का कोई शिखर। ध्यान रख ही लो कि धन, व्यक्ति, वस्तु, विचार, धर्म या सत्ता में ऐसा कुछ भी नहीं जो मनुष्य को आत्मविश्वास से भर सके। मनुष्य का आत्मविश्वास सिर्फ उसकी अपनी प्रतिभा के प्रति ही हो सकता है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में फ़कीर को अपनी फ़कीराई पर था।